प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ा बवाल मचा है, क्योंकि वोटर लिस्ट में करीब 1.25 करोड़ फर्जी नाम सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इन फर्जी वोटरों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जो मौलवी, मौलानाओं और कट्टरपंथी ताकतों के इशारों पर जुड़वाए गए, ताकि एक खास समुदाय का पलड़ा चुनाव में भारी रहे। यूपी में 2027 के चुनाव से पहले सियासी जमीन खिसकने लगी है कई पार्टियों की, और इसकी वजह है एक बड़ा खुलासा। प्रदेश की वोटर लिस्ट में करीब 1.25 करोड़ फर्जी नाम पाए गए हैं। एक ही व्यक्ति का नाम दो जगहों पर दर्ज होना, मृत या फिर स्थानांतरित लोगों का नाम अब भी लिस्ट में होना, और सबसे गंभीर बात, कुछ नाम ऐसे जो कथित तौर पर मौलवियों और मजहबी कट्टरपंथी नेटवर्क की मदद से जोड़े गए, जैसे कि घुसपैठियों के नाम। चुनाव आयोग ने एआई सर्वेक्षण के आधार पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है, और अब पूरे प्रदेश में बूथ लेवल पर वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की सफाई बताकर पुरजोर तरीके से समर्थन कर रही है। वहीं पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि यह घुसपैठिया और अवैध वोट बैंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें रोहिंग्या, बांग्लादेशी और संदिग्ध पहचान वालों को सीधे तौर पर हटाया जाएगा, और उन लोगों के नाम भी हटाए जाएंगे जो या तो मृत हैं या कहीं और चले गए हैं। दूसरी ओर सपा का आरोप है कि सफाई के नाम पर मुसलमान, यादव, दलित और पिछड़े वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जिससे सत्ता पक्ष को चुनावी लाभ मिल पाए। कई स्थानों पर बिना सूचना दिए नाम काटने की शिकायतें सामने आई हैं। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि अगर यह कार्रवाई निष्पक्ष और कानूनी दायरे में रही तो यह चुनावी प्रक्रिया को बेहद मजबूत करेगी, लेकिन अगर यह समुदाय विशेष के खिलाफ दिखाई दे तो बड़ा सामाजिक विवाद खड़ा हो सकता है। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि बिहार में परिणाम सबके सामने है। ऐसे में 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ वोट का नहीं, पहचान, धर्म और लोकतंत्र के संतुलन की असली परीक्षा बनता जा रहा है। अब 2027 का चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, पहचान का भी, धर्म का भी और कानून का भी अखाड़ा बनेगा, और यूपी की सियासत एक बार फिर उबलने लगी है। अब चुनाव आयोग सफाई में तो जुट गया है, और बीजेपी कह रही है कि यह वोट चोरी से बचाने का तरीका है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और फर्जी दस्तावेज वालों को पहचान कर लिस्ट से हटाना यूपी की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है, जबकि समाजवादी पार्टी बिलबिलाई हुई है और वो इसे लगातार मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बता रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि इसका लाभ किसे मिलेगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नविंदु। आज आपको बताएंगे कैसे यूपी में एसआईआर ने मौलवी मौलानाओं की नींद उड़ा दी है, और एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है जो यूपी को एक अलग दिशा में ले जाएगा। यूपी में योगी सरकार का सफाई अभियान, यूपी से एक घुसपैठियों की सफाई तय। एसआईआर का नाम सुनते ही बिलबिला गई सपा। 1.25 करोड़ नाम हटेगा, किसको झटका लगेगा? एआई ने कर दिया बड़ा कमाल। दोस्तों, यूपी की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया जब एआई सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि प्रदेश की वोटर लिस्ट में करीब 1.25 करोड़ नाम फर्जी हैं। यह सर्वे यूपी राज्य चुनाव आयोग ने एक निजी टेक्नोलॉजी पार्टनर की मदद से किया, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों के वोटर डेटा में मौजूद डुप्लीकेट और संदिग्ध प्रविष्टियों की पहचान करना था। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे वोटर मिले जिनका नाम एक ही व्यक्ति के तौर पर कई जगह दर्ज है, एक बार ग्रामीण क्षेत्र में तो अगली बार शहरी क्षेत्र में। इसके अलावा ऐसे नाम भी सामने आए जो जीवित ही नहीं है, ऐसे नाम भी सामने आए जो दूसरे जगह जा चुके हैं या जिनके पास प्रमाणिक डॉक्यूमेंट्स की कमी है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि इन फर्जी वोटरों में से कई नाम कथित तौर पर धार्मिक नेटवर्कों, मौलवियों और समुदाय विशेष के संगठनों की मदद से जोड़े गए। इस आशंका ने सियासी बहस को गरमा दिया है, खासकर जब यह देखा गया कि इस अभियान का असर सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई के संदेश दिए और सभी जिला अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संबंधित वोटर लिस्ट की गहन जांच करें, और यह प्रक्रिया अब चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में शुरू हो चुकी है, जहां बीएलओ घर घर जाकर नाम, पता और दस्तावेजों की पुष्टि करने लगे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वोटर का नाम केवल उसी स्थिति में हटाया जाएगा
जब उसके खिलाफ ठोस आधार नहीं मिलेंगे, जैसे कि डुप्लीकेट एंट्री, मृतक की पुष्टि या क्षेत्र से स्थायी पलायन। इन सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा। आयोग के मुताबिक यह कार्रवाई संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत की जा रही है, ताकि वोटर लिस्ट की शुद्धता बनी रहे और कोई व्यक्ति अवैध रूप से वोट डालने की स्थिति में ना पहुंचे। कई जिलों से रिपोर्ट आना भी शुरू हो गया है, जैसे हमीरपुर जिले में करीब 88,000 से अधिक संदिग्ध नाम पाए गए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया भी योगी सरकार शुरू कर चुकी है। और ये एक मैसेज है कि मामला सिर्फ आकलन का नहीं, बल्कि सक्रिय प्रशासनिक हस्तक्षेप का बन चुका है। एसआईआर के समर्थन में बीजेपी। इस अभियान का लक्ष्य न केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, बल्कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय और जागरूक भी करना है। इसके लिए बूथ लेवल पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि कार्यकर्ता वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को पहचान सकें और उनके सुधार के लिए इलेक्शन कमीशन से समन्वय कर सकें। पार्टी ने इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पूरी तरह से पारदर्शी और विश्वसनीय हो जाए। बीजेपी ने इस अभियान को चुनावी सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि फर्जी वोटरों की मौजूदगी लोकतंत्र को कमजोर करती है। पार्टी का तर्क है कि यूपी जैसे विशाल प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और घुसपैठियों को कई बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि वोटर लिस्ट को मजहबी संगठनों द्वारा हाईजैक किया जा रहा है, ताकि एक खास वोट बैंक मजबूत हो सके और इससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में वोटर लिस्ट की सफाई को केवल टेक्निकल प्रोसेस नहीं, बल्कि राष्ट्रहित का मुद्दा बताया जा रहा है। पार्टी के संगठनात्मक विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वो बूथ लेवल पर जाकर नए युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराएं और यह भी सुनिश्चित करें कि जो वास्तविक वोटरों के नाम हैं वो रहने ही चाहिए और किसी के नाम हट ना पाए। इससे बीजेपी को डबल फायदा मिल सकता है, एक और फर्जी वोटरों को हटाना, दूसरी ओर समर्थक वोटरों की संख्या बढ़ाना। लेकिन ये सारे लीगल तरीके से होंगे, इसमें फर्जी कुछ भी नहीं होगा। एसआईआर से विपक्षी दल नाराज। हालांकि विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया को एक तरफा और पक्षपाती बताया है और इसे सियासी साजिश का नाम वो दे रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट की आड़ में मुसलमान, दलित, यादव और पिछड़े समुदाय के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। सपा और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं और आरोप लगाया है कि बूथ लेवल पर कार्य करने वाले अधिकारियों को सरकार के इशारे पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर यह भी शिकायत आई है कि बिना किसी सूचना के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। दिल्ली और बिहार में भी इसी तरह की घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे तो मुंह की खाए, वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए और इसी ट्रेंड का इस्तेमाल ये पूरे देश में करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी इसी ट्रेंड का इस्तेमाल देश हित में कर रही है। सामाजिक संगठनों ने इस मामले में न्यायिक निगरानी की मांग की है, ताकि किसी भी समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट न किया जाए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चले। इसी बीच चुनाव आयोग ने भी आश्वासन दे दिया है कि हर नागरिक को सुनवाई का अधिकार मिलेगा और गलत तरीके से नाम हटाने पर फौरन सुधार किया जाएगा। लेकिन एक बात और तय है कि यदि कोई मौलवी मौलाना षड्यंत्र कर रहा है किसी घुसपैठिए का नाम जोड़ने के लिए वोटर लिस्ट में, तो अब उसके दिन लद गए हैं और वो अपने आखिरी दौर में है। योगी आदित्यनाथ के राज में वैसा होने वाला नहीं है। 1.25 करोड़ नाम जो कटने शुरू हो गए हैं, उसमें उन तमाम कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं का नाम भी होगा जो घुसपैठिया हैं और जो घुसपैठियों को यूपी का वोटर बना रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए ठड़ाई में इतना ही। धन्यवाद।